अस्सलाम वालेकुम जी। यासिर रिव्यूज के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। और जैसे आप जानते ही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो क्वारंटीन से बाहर आ चुकी है, और एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और 3-4 दिन अभी मौजूद है टेस्ट सीरीज स्टार्ट, सॉरी T20 और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने में। तो मैंने फायदा उठाया, मैंने सोचा कि आज आपको आपकी मुलाकात जो है वो एक अपने पुराने दोस्त से करवाऊं जो क्रिकेट की बड़ी समझ बूझ रखते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस हमें करना है। और मैं आपके सामने जो है वो लेकर आ रहा हूँ आज काशिफ जो है वो शेख साहब को। बहुत ज्यादा क्रिकेट की समझ रखते हैं, और कोशिश करेंगे कि उनसे कुछ सवालात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और उनकी ओपिनियन भी लें। एक सेकंड रुकिएगा, मैं अभी उनको लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। काशिफ भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, खैर खैरियत भाई, आप बताओ। जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, बड़े टाइम के बाद। सब कुछ ठीक चल रहा है आपका वहां पर जर्मनी में? हाँ, मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन तुम बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे हो यार। बोला बाल देखा। बाल सब खत्म हो गए लगता आ, है। यार काशु भाई, टाइम किस तरीके से गुजरता है यकीन करें पता नहीं चलता। और बस ये है कि हम काला नहीं करते, बस काला कोला नहीं चलो, लगाते, बाकी जैसा है वैसा है। अब टाइम गुजर गया ना काला करने का। सही बात है। तो काशु भाई, कोशिश करेंगे कि, क्योंकि आपका जैसे मैंने अभी इंट्रो में भी बताया कि काफी पुराना एक्सपीरियंस है, आई मीन क्रिकेट को बड़े करीब से देखा है। पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज्यादा करीब से आप फॉलो करते रहे हैं और अभी भी करते हैं आई गेस। और पुरानी जितनी क्रिकेट की हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसको बहुत क्लोजली जानते हैं। जो आज बेसिकली मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान का पिछले 10 10 साल में जो क्रिकेट हमारी पीछे गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारा नेबर इंडिया, अगर हम उसकी एग्जाम्पल लें तो वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, और इसमें कोई दो राय है नहीं, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो बहुत आगे चले गए, इनफैक्ट उनकी बात क्या करें, इवन अगर आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें जिसको फॉर एग्जाम्पल जो 3 या 4 साल पहले जब हम न्यूजीलैंड जाते थे तो हम उनको टेस्ट मैचेस में भी हरा देते थे। इनफैक्ट टू बी एग्जैक्ट 30 साल तक हम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज जीतते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इस हाल में हो गई है कि हमारे पास एक सुपरस्टार बाबर आजम निकला है, तो जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ डिस्कस करने को लिए। इनफैक्ट 3 या 4 दिन पहले ग्रे निकलस से बाबर आजम का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसको पाकिस्तानी फैंस ने इस तरह सेलिब्रेट किया है, पता नहीं उसने क्या कर दिया, मतलब वो मेसी के बराबर आ गया हो। तो ये हमारा अनफॉर्चुनेटली लेवल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट का। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट इतनी पीछे कैसे चली गई? यार, अब इस लोडेड सवाल का लोडेड क्वेश्चन है, जरा ये आप आराम आराम से करके जवाब। इस सवाल का अब ऐसा कोई सिंपल आंसर तो भाई ब्लैक एंड व्हाइट में दिया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको भी पता है हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे अवामिल हैं, कोई एक तो है नहीं। और आप शुरू करोगे तो पता नहीं वो बात कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी। बट हम्म। ये जरूर है कि देखो, कंपेयर करें अगर हम इंडिया से और पाकिस्तान के बारे में, क्रिकेट की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, देखो वहां पर ठीक है, उनकी आबादी ज़्यादा है, क्रिकेटर्स ऑफ कोर्स ज़्यादा है, फैसिलिटीज हमारे से ज़्यादा है। बट जो सबसे अच्छी चीज़ ये कि जो आप देख भी रहे होगे कि वहाँ मेरिट पे जो है ना अमल किया जाता है, जो सबसे हम्म। अच्छी चीज़ है। और मेरिट की बुनियाद पर कितना टैलेंट और कितने प्लेयर सामने आ रहे हैं। और हम्म। आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा आपको कोई दिखाई नहीं देता आपको। अगर आप उठा के देखो डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स पिछले कई सालों से जो है वो कोई भी हम्म। टीम में जगह नहीं बना पाते। ठीक है हम्म। ना। अब यही चीज आप अंडर 19 के देख लो, अंडर 19 की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो थे, नाम थे उनमें, सिवाय चंद एक के किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला कोई कहाँ गया। तो ये नेपोटिज्म बर्बाद कर रही है, क्योंकि मेरिट नहीं है, सीधी सी बात मेरिट। है। एक मेरिट वजह तो नहीं आपने है, मेरिट। सबसे बड़ी वजह यही है। और मेरिट सिर्फ इस सिलेक्शन में नहीं है, मेरिट बोर्ड में भी नहीं है। तो जब बोर्ड में जो बंदे लाए जाते हैं वो मेरिट पे नहीं आएंगे, तो फिर आगे भी जो काम हो रहे हैं वो भी मेरिट पे कहाँ से होंगे। काश भाई, ये हम जो आपने बात बोली है उसको मैं थोड़ा सा इस तरह करूंगा, बात बात के ऊपर हमारे पाकिस्तानी भाई ये क्यों कहते हैं यार राशिद लतीफ को सिलेक्टर लेकर आ जाओ, वो सब कुछ ठीक कर देगा आकर। मतलब ये हम लोग की क्या मेंटेलिटी है? मतलब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सच्चा आदमी है राशिद लतीफ, और सारे झूठे हैं। नहीं नहीं, बात ये और नहीं अगर वो है। आ भी गए, फॉर एग्जाम्पल मेरा सवाल आप ही से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। लेट सपोज के राशिद लतीफ आ गए, वो तो काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो वो तो खुले आम कहते हैं भाई कि मैं काम करूंगा तो मैं तो किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, फिर तो मैं काम करूंगा अपने तरीके से।
तो इस तरह अगर आपका खुलेआम सिस्टम चल रहा है तो कैसे होगा फिर? नहीं, देखो बात ये नहीं है कि राशि लतीफ़ी सिर्फ आपका जो है वो मेरिट पे ये सही काम करने वाला, और भी बंदे होंगे हैं, बट वो एक चलो लाइमलाइट में है तो लोग उसकी बात ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। उसकी क्रिकेट की हाँ समझ बहुत है, अगर आप उसको सुनते हो देखते हो, जिस तरह की बिल्कुल। क्रिकेट की समझ है उससे कोई इनकार नहीं। उस बंदे ने अपना करियर जो है पूरा तबाह किया, ठीक है ना, ये सारी मैच फिक्सिंग और उसको करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि बंदा मुखलिस भी है, ईमानदार भी है और समझ बूझ भी है। तो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई के लोग चाहते हैं कि भाई जो है वो उसको लाया जाए एज अ सेलेक्टर। बट बात ये कि हमारा सिस्टम जो है ना वो अच्छे बंदों को सूट नहीं करता। समझ रहे हैं आप बात को? अच्छे तो बंदे यार ये हमारे फिर, ये 90s में फिर कैसे चला ये सिस्टम? 90s में कैसे चल गया? क्या उस वक्त हमारे पास टैलेंट बहुत था, हम्म, क्लास अलग थी, हम बहुत ऊपर थे, तो शायद उस वक्त आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे नेपोटिज्म? लेकिन आज क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे चले गए हैं, तो जबकि पाकिस्तानी टीम की कोई, पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें तो ज्यादा है नहीं, तो चलो भाई हम्म, ये भी कोई खेले हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी एग्जाम्पल में आपसे ये इसको ये दूंगा कि इंग्लैंड में आप पहला टेस्ट मैच जीता हुआ हार गए, हम्म, हाँ, वकार यूनुस आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, चिल बैठे हुए वो बिल्कुल। हम्म, मतलब उनके वो तो कह रहे क्या हुआ, हार गए, कोई मसला नहीं है, हार जाते हैं। आप लिटरली मुझे आप यकीन करें कि वो टेस्ट मैच इट कुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। मतलब वो 1-0 आप जीत कर वापस आते और आपके लिए एक शानदार विक्ट्री होती, लेकिन वो बंदा चिल बैठा हुआ है क्यों? उन मतलब उसका इसका मतलब ये हुआ कि वो सोचते ही नहीं है कि हमने जीतना है, या उनको इस बात का डर ही नहीं है कि अगर हम हारे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई बात देखो, वो जो आप बात कर रहे हो ना वो तो बात ये है, अगर मैं टीम में हूँ, मैं अपने रन बनाता रहा हूँ, ठीक है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, और टीम हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी बाहर हूँगा टीम से। अगर मैं अपने रन कर रहा हूँ हर मैच में 50 60 70 कर लिए, 100 कर लिए, कभी टीम हारती रहे, 9वें नंबर पे 10वें नंबर पे पहुंच जाए, मैं कभी हाँ बाहर होगा नहीं होऊंगा, ठीक है ना। अब बात आते हाँ। हैं वकार यूनिस के ऊपर। वकार यूनिस को देखो कितने टेनियर मिल चुके हैं, क्यों उसको लाया जाता है और क्यों हटाया जाता है, इसका सवाल का जवाब आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हम्म। है आपके पास जवाब? आप मुझे दो जवाब, उसको क्यों लास्ट टाइम क्यों हटाया गया था और अभी क्यों लाया गया। यार बेसिकली लाया क्या गया है बेसिकली, ये सिर्फ ये हमारे यहाँ तो यही होता है कि एक को हटाते हैं दूसरे को लाते हैं, देखो ये आगे ठीक कर देगा। पहले वो 2 दफा कोच बने मेरे ख्याल में, अब उनको बॉलिंग कोच लेकर आ गए। और बस लोगों के जो है वो लोगों को चुप कराने के लिए, क्योंकि हमारा तो वही है ना, हमारा तो शॉर्ट टेम्पर होता है, वर्ल्ड कप हारे में बस उससे में थे, चलो यार मिसबा को बना दिया, वकार नहीं तो उसको बॉलिंग कोच बना दिया। रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं था ना। देखो वकार यूनिस को पहले भी हटाया गया ना आपने, वो अच्छे रिकॉर्ड नहीं था तभी हटाया गया था ना। अब हम्म। आप कह रहे हो कि उसको लाया इसलिए लोगों को चुप कराने के लिए, उसको तो पहले ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, उसको चुप कराने के लिए थोड़ी लाया गया है। यार होगा यानी पेस है ना सवाल है भैया, मेरा। वकार यूनिस की बात तो है ना, हम्म, भाई वकार आप यूनिस का एक वकार नाम यूनिस, तो है ना। भाई नाम है, देखो जरूरी नहीं है कि अच्छा क्रिकेटर बहुत बड़ा सुपरस्टार जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कोच भी साबित हो, इस बात की तो कोई चले गारंटी नहीं। काशी भाई, एक तो आपने रीजन बता दिया नेपोटिज्म, वो तो चले हम्म, ठीक है, लेकिन सिर्फ नेपोटिज्म से तो आप पीछे नहीं जा सकते, आपको ये भी देखना पड़ेगा। डोंट यू थिंक कि जो 10 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है? ये ऑफ कोर्स उससे तो फर्क पड़ता है। देखो ना, जब आपके यहाँ होम ग्राउंड पर क्रिकेट होती है, ऑफ कोर्स जिससे जो है टैलेंट भी बहुत ज्यादा जो है वो जो खेलने वाले हैं उनके अंदर भी जो है क्या कहते हैं वो आता है कि भाई जो हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही है, लोगों में रुझान जो है क्रिकेट का और ज्यादा इंथुसियाज्म बढ़ता है। वो प्लेड अ सही बिग बात है। पार्ट एज वेल। और हमारे यहाँ जो हम्म। सबसे बड़ी, ये तो खैर एक आप कह ही रहे हो बिल्कुल हमारे क्रिकेट नहीं आ रही, ये एक सवाल का सबब है ही है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है, अगर आप अभी देखो पूरी दुनिया में अभी इस वक्त अगर न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है ना, तो उनकी ए टीम भी हम्म। सेम टाइम खेल रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया हाँ ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ए टीम भी सेम टाइम खेल रही है, सही है ना। हाँ। हमारी भी गई है ये। लेकिन कहने का मकसद है, अगर आप हमारे टूर्स उठाएंगे ना ए हम्म। टीम के और अंडर 19 के, कि वो भी नहीं हम लोग करते ज्यादा, ठीक है ना। हम अपने प्लेयर्स को ग्रूम हाँ। वहां पर भी नहीं हो रहे हमारे प्लेयर्स, ठीक है ना, ना बाहर जाके, फिर हमारे यहाँ हम्म। अपनी क्रिकेट भी नहीं हो रही। तो ये भी सारे रीजंस जो हैं, आप देखो ना कि हमारे क्रिकेट को पीछे ले जाने के एक सबब मिल रहे हैं ना। हम क्यों नहीं प्रमोट करते अपनी ए टीम को और इनको क्यों नहीं इतने टूर्स कराते।
अब देखो इस ना। दफा करवाया है थैंक्स टू वसीम खान, जिनको जिनकी, वैसे आपको नहीं लगता कि ये जो विलायती हम लाए हैं चेयरमैन, इनकी कोई तारीफ ही नहीं करता यार? ये कोई बात तो नहीं हुई यार। एक मतलब पाकिस्तान में अगर किसी को नहीं तारीफ करना तो नहीं करना यार, ये भी तो कोई ठीक किस बात की रवैया नहीं। तारीफ करें? किस बात की तारीफ यार आपकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, पिछले करें? 1 1.5 साल में जो इतनी टीमें आ रही हैं, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इमरान खान ऑफ कोर्स, जिन्होंने आपको पीछे से बैक तो मिलनी जरूरी है भाई। वो तो गवर्नमेंट में है, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो उन्होंने फुल, उन्होंने कह दिया कि भाई आनी है टीमें तो आनी है। लेकिन एट द सेम टाइम वसीम खान से इंटरनेशनल एक्सपोजर जो उनकी ताल्लुकात थे, उन्होंने उसको हेल्प किया है करने में। डोंट यू थिंक सो? यार वो तो नजम सेठी कहता है कि पहली दफा तो मैं लेके आया हूँ टीम, वो क्रेडिट मेरा है, मैं पीएसएल को लाया हूँ, ये तो बात की चीजें जो हैं, ये मेरी लाई हुई वो चीजें हैं जिनको ये आगे बढ़ा रहे हैं। हर बंदा तो ये बोल रहा होता है। नहीं, सही बोल रहे हैं वो, मैं तो ये नहीं कह रहा, लेकिन देखे पौधा तो उन्होंने लगाया था, लेकिन उसको बाद में बड़ा भी तो करने वालों को भी तो क्रेडिट जाता है। ये हम तारीफ क्यों नहीं कर, तारीफ करनी चाहिए हमें मेरे ख्याल यार अब देखो बात ही क्या, आप अगर देखो, मुझे बहुत ज्यादा वसीम खान के बारे में मालूम नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा को रिवाइंड करके देखें कि जहां से वो आए और अब तक का उनका सफर को अगर आप देखें, तो आपको पता चलेगा बड़े ही डूबियस अंदाज से जो है ना क्रिकेट कमेटी बनाई जाती है, ठीक है ना। हम्म। उसके अंदर जो है मिसबा उल हक, वसीम अकरम और ये वो लोग ये खुद ही बैठ के उसको हटाते हैं, ठीक है ना। कोचिंग का इश्तेहार देते हैं जिसमें लेवल 2 लेवल 3 आपके पास कोच पड़े हुए हाँ, हैं, आप लेवल 2 का देख के आखिरी दिनों में उनसे करा के ये कर लेते हैं आप, ये ठीक है बताए ना। काशिफ भाई, ये क्रिकेट कमेटी करती क्या है? वही वही मैं बता रहा हूँ ना, सुने ना। तो वो क्रिकेट कमेटी उस वक्त थी, ठीक है ना, उसके बाद हाँ, उन्होंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, या उसी टाइम पे था अगर मैं गलत नहीं हो रहा, तो ये वसीम खान ही उसके वो थे, ठीक है ना, चेयरमैन थे। हेड थे। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, गलत? वसीम खान बिल्कुल सही क्रिकेट। कह रहे हैं। शुरू में नहीं थे, शुरू में वसीम अकरम थे, नहीं सबसे हाँ पहले मोहसिन हसन खान थे। वो हाँ। इतने शौक में क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बने कि उनको ये याद ही नहीं रहा कि वो जिसके साथ खड़े में, वो तो उसकी शक्ल नहीं देखते थे। वो तो उनसे बाद में साफी ने सवाल कर लिया, उनको याद ही नहीं था। वो कह रहे सर आपको आपको याद है टेंटेड क्रिकेटर के साथ खड़े हैं आप? तो वो अचानक हड़बड़ा गए, वो कहने लगे नहीं नहीं सब माफ कर दिया और अब आगे सब अच्छा होगा। आई मीन नहीं नहीं, क्या ये हाल है। हाँ, मोहसिन खान के जाने के बाद फिर कोई और चेयरमैन बना था मेरे ख्याल के क्रिकेट कमेटी का। फिर वो बने थे, क्या नाम, इकबाल कासिम जी। हाँ, इकबाल कासिम, वसीम अकरम और मिसबाह उल हक थे, ठीक है ना। तो हाँ। उसके बाद क्या हुआ, जब इकबाल कासिम ने छोड़ा और ये मिसबाह उल हक तो उधर से जाके सेलेक्ट होके हो गए, उसके बाद फिर वसीम खान बने, ठीक है। हम्म। और आप देखो वसीम खान चेयरमैन बने, उसके बाद उन्होंने हम्म। जितने सारे अहम फैसले करने थे ना, वो क्रिकेट कमेटी के उन्होंने हेड बन के किए फैसले, ठीक है। हम्म। उसके बाद वो इस्तीफा दे के आ गए, अब वो रबर स्टैम्प फिर बन गई। तो अब देखो क्रिकेट कमेटी की अगर आप हिस्ट्री देखो तो वो ये है, हम्म। इसमें ये इनका भी हाथ है ना। आप देखो ना, सारे फैसले जब कर जो अहम फैसले करने थे वो आपने चेयरमैन बन के फौरन घुस के कर लिए, ठीक है ना। हम्म। उसके बाद आप हम्म। छोड़ के बाहर आ गए। इनका इनका स्टार्ट ऐसे हुआ, पहली बात ये वसीम खान का। दूसरी बात ये इनके लिए जो है ना, खास तौर पे ओहदा क्रिएट करके, जैसा कि आपको पता है जो ओहदा था ही नहीं आइन के अंदर, हम्म। कॉन्स्टिट्यूट के अंदर, और उनको इतने पैसे दे के लाया हुआ है। आई डोंट नो, जब ये आए उनकी बातें डिफरेंट थी, फिर उन्होंने जो काम किए वो आपके सामने डिफरेंट है। देखिए लेकिन काशिफ भाई, देखें हम तो इबाम पे बात नहीं करेंगे। वो आपकी बातें ठीक है, मैं खुद, ये तो देखिए सारा पाकिस्तान क्रिकेट में जितना जोक होता है वो तो सबको पता है, लेकिन जो फैक्चुअल बात है वो ये कि इंग्लैंड की टीम, आज से 2 साल पहले आप चले जाएं, इवन जब नजम सेठी भी थे, जब उनको हटाया नहीं था, एक ख्वाब की तरह नजर आता था, मतलब कि पाकिस्तान में टीमें आएंगी। लेकिन उसको करने में उन्होंने काम किया है। इनफैक्ट अब तक की जो भी हुआ है, सिर्फ एक इंटरनेशनल क्रिकेट ही उनके क्रेडिट पे जाती है। उसके अलावा जो उन्होंने सत्यानाश किया है बाकी, वो तो सबके सामने है। मिसबाह उल हक को 2 ओहदे दे देना हो, या फिर और बहुत सारे, सरफराज अहमद को यानी फॉर एग्जाम्पल T20 की कप्तानी से हटा देना, मतलब पाकिस्तान में ही ये सब हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। आई I मीन कितनी दफा इन लोग, ये लोग आके ये लोग कहते हैं कि देखो ये हमारा कप्तान है, ये हमारा फुल कप्तान है। सरफराज अहमद को कहा उन्होंने, जनाब मानी साहब ने, वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड हम्म। कप के बाद ये जा वो जा। फिर अजहर अली को बनाया, वो शरीफ उन नफ्स इंसान, मतलब अजहर अली से ज्यादा शरीफ आदमी तो कोई होगा नहीं। उस बेचारे को कप्तान बनाया, उसको फिर हटा दिया। तो बनते अब क्यों बाबर है आजम को भाई? कप्तान बना दिया। क्यों बने थे?
नहीं, वो तो शरीफ आदमी है, लेकिन वो तो बैकफुट पे यार चलेगा। आप मुझे बताओ ना, आप एक टीम में खेल रहे हो, आप पाकिस्तानी हो ना, सच्चे पाकिस्तानी हो, शरीफ भी हो जैसे कि आप कह रहे हो, आपको एक दफा कप्तानी मिली, ठीक है ना, आपने वो देखी। वाकई में बहुत शरीफ आदमी। नहीं नहीं, सुनो ना मेरी बात, आपको आपको कप्तानी मिली, आपने देखी हाँ। है कि आपको कप्तानी करनी नहीं आती, आपकी कप्तानी में आप हारे बुरी तरह से, ठीक है ना, हम्म। हम बाहर से बैठे हुए हमें नजर आ रहा है कि भाई इस बंदे की कैप्टनशिप मटेरियल नहीं है, ठीक है ना, हम्म। फिर आप हारे भी, आपको बाहर भी कर दिया, उसके बाद आपको पता तो चल गया होगा ना, आपने क्यों एक्सेप्ट की दोबारा कैप्टनशिप? मुझे बताओ ना, आप इस बात का जवाब देना, क्यों? उन्होंने। अगर आप सच्चे पाकिस्तान, देखो अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हो, ठीक है ना, और आप आपको क्रिकेट से भी मोहब्बत है, अपनी मुल्क से भी मोहब्बत है, अपनी मुल्क की टीम से भी मोहब्बत है, तो आपको ये फैसला करना चाहिए था। सही ये बात है। नहीं मेरा सवाल आपसे। सही बात है, सही सही कह रहे हैं आप। लेकिन हमारे यहाँ तो देखें यही होता है ना कि एक को हटा के दूसरे को लाया जाता है, और दूसरे को भी इस्तेमाल। लेकिन राशिद लतीफ से बहुत सारी चीजों में इख्तिलाफ हो, लेकिन बात तो वो ठीक करते हैं, मोहरे हैं भाई ये सब। यानी उसने सही बोला, मैं राशिद लतीफ का मैं वो सुन रहा था, उसने बोला कि भाई देखो जिस वक्त वो था ना, क्या कहते हैं, मियांदाद की शायद कप्तानी को हटाना था, तो हम्म। या किसी और का था, तो उसी तरह उन्होंने किसी दूसरे को लाए थे, ठीक है ना, उसकी हम्म। जगह, क्योंकि जब सरफराज को वसीम हटाया अकरम उस को लाए वक्त, थे। हाँ, तो जिस वक्त सरफराज को हटाया, तो उस वक्त उनको बनाना बाबर आजम को था, लेकिन उस वक्त जल्दी हो जाती, ठीक है ना, हम्म। कितने फॉर्मेट का बनाते, इसलिए वो जो है ना, उस इंटरम पीरियड के लिए जो है वो उसको लाया अजहर अली को, और उसको यूज हम्म। करके साइड ने फेंक दिया, और अब इसको बना दिया भाई, और अब मैं। सरफराज की जगह भी बंद करनी है, तो उन्होंने हम्म। रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया, सो नाउ ऑल एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक। अच्छा चले, जैसे कि हमने अभी सरफराज अहमद की भी बात करी, आई मीन मिसबाउल हक का अब तक जो टाइम रहा है पाकिस्तान, जब से उन्होंने तकरीबन, अब कितना, एक साल 1.5 साल हो गया उनको, आपको क्या लगता है कुछ सही किया उन्होंने? देखें, हम चाहे उनको कितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन फवाद आलम को खिलाने वाला मिसबाउल हक है, ये उसको क्रेडिट जाता है, जो कोई नहीं कर सका। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ फवाद आलम की जब बात होती है तो हम बड़ा कहते हैं, कराची कराची करते हैं हम लोग बिला वजह में। जितने कराची के सिलेक्टर हैं, ज्यादातर तो कराची के सिलेक्टरों ने उसको सेलेक्ट नहीं करा। ये बात सच नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, कराची के तो हम इसको सेलेक्टर ने नहीं कराची की किया। बात क्यों कर देते हैं? ये तो मेरी नजर में, ये तो मसला वो वही है, माइंडसेट का है ना। इसमें कराची और लाहौर का तो कोई बात क्योंकि देखो, अब डोमेस्टिक में तो वो परफॉर्मेंस देता चला आ रहा है ना, अगर डोमेस्टिक ही तो आपका वो है कि आप डोमेस्टिक की बुनियाद के ऊपर सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को, डोमेस्टिक में उसने कितने रन बनाए हुए हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक चॉइस कई सालों से है, सही है ना, हर सीजन में वो नहीं। ऑटोमेटिक चॉइस होता है। तो ये बात ठीक है कि सेलेक्टर्स कराची के रहे हो या कहीं के भी रहे हो, किसी ने नहीं किया। अब मैं आपकी हम्म। बात की तरफ आता हूँ, जो आप कह रहे हो ना मिसबाहुल हक ने इसको किया है, मिसबाहुल हक ने इसको क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि है। आपके ख्याल में इसने इतने सालों से जो रन कर रहा था और लोग इतना मीडिया पे उसको बोल रहे थे, इस वजह से उसने सेलेक्ट किया है ना? नहीं, मैं मेरा क्या ख्याल कहता हूँ, है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्रेडिट उसको जाता है, अब वो मैं कहना भाई पड़ेगा। उसको सेलेक्ट इसलिए किया उनको कि जब आप वहां से आप हारे उधर से, पहले इंग्लैंड से हम्म। हारे टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, उसके हम्म। बाद आप ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार के आए, जहां पर आपके सामने है कि आप जो है कोई टेस्ट बॉलर लेके नहीं गए, बच्चों को लेके गए, ठीक है ना, हम्म। और वहां पर कितनी क्रिटिसाइज हुआ इसके ऊपर, तो वापस आके लोगों का मुंह बंद करने के लिए, ठीक है ना, हम्म। हम्म। उन्होंने सबसे अच्छा इस वक्त टॉपिक ये था फवाद आलम वाला, उसको सेलेक्ट कर लिया, तो लोग जो है वो नहीं भूल नहीं गए नहीं, कि ऑस्ट्रेलिया में आप क्या है। ऑस्ट्रेलिया से आने की बात कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आने हाँ, की बात। हाँ हाँ, सही कह रहे हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद जिस तरह से आप हार के और जिस तरह की डिसीजन लिए, जिस तरह की इन्होंने सिलेक्शन की थी आपके सामने है, हैं। यानी टेस्ट बॉलिंग की अगर आप बात कर लें, तो आपके पास बॉलर तो कोई था ही नहीं टेस्ट का, देखा जाए तो, हम्म। यानी इनएक्सपीरियंस सारे नए थे ना, तो वो अपनी उनके ऊपर तनकीद हटाने के लिए उन्होंने बोला फवाद आलम को वो कर लो, तो मिसबा उल हक जो है वो लोग उनके ऊपर तनकीद करना थोड़ा सा वो कर देंगे, यार अब ये समझो ना, ये सारी चीजें हमारे यहाँ यही तो होता है भाई, टारगेट कर रहे काशिफ भाई देखें, हमने तो उसको बहुत अच्छी तरह समझा भी है और उस पर बात भी करी है, लेकिन बहरहाल वही वाली बात है कि हम, जो भी है, मिसबा उल हक ने सेलेक्ट किया उसको, चाहे वो कहते हैं ना किसी भी एंगल से किया हो, लेकिन किया उसको सेलेक्ट। थोड़ा सा बात कर लेते हैं काशिफ भाई, ये क्योंकि हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के सवाल की बात कर रहे हैं, देखें बहुत सारे लोगों को शायद बुरी लगे बात, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर पिछले लास्ट 20 ईयर्स में जो दो खिलाड़ी आपको नजर आते हैं, जो
कभी आते हैं कभी जाते हैं, वो है शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज। और जब इनको ये आपके अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आजकल आपके पास पिछले 10 साल के यही प्रोडक्ट हैं, क्या ये इट सेल्फ कोई एम्बेरसिंग बात नहीं है कि ये हमारे पास दिखाने के लिए एक 32 की एवरेज वाला है, एक 31 की एवरेज वाला है, ठीक है ना? ये आपको दो दो खिलाड़ी आपको दिखाने गए, वो तो शुक्र है कि अब बाबर आजम आ गया, लेकिन इससे पहले आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं। मतलब आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया पिछले 10 साल में, आपने कुछ कोई टैलेंट प्रोड्यूस नहीं किया। यार ये कहना तो ज्यादती होगी कि टैलेंट हमने प्रोड्यूस नहीं किया। हम ये जरूर कह सकते हैं कि टैलेंट से मुराद मेरा बहुत किया। मकसद ये है कि जो जिसने कुछ मकाम बनाया हो। मैं यूनुस खान के बाद, यूनुस खान एक लास्ट मजबा, यूनुस के बाद कौन सा खिलाड़ी है जिसको आप कह सको कि पाएगा खिलाड़ी हो? तो भाई तो बनाया नहीं गया ना। देखो टैलेंट तो बहुत है, ठीक है ना, टैलेंट जाया भी होता है यार हमारे अपना हमें। काशिफ भाई, हफीज और शोएब मलिक 20 साल में नहीं बने। भाई ये तो देखो, ये हफीज और शोएब मलिक की अगर आप बात करें, दे आर एवरेज प्लेयर्स, ठीक है ना। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है ना, कभी ये थे। आप मुझे बताओ नहीं, किसी और दुनिया की टीम में होते, अगर उन्होंने 20 साल क्रिकेट खेली होती तो ये एक लेजेंड होते। 20 साल सही बात। क्रिकेट जो है कोई लेजेंड ही खेलता है। दूसरा कोई एवरेज प्लेयर 20 साल क्रिकेट नहीं खेल पाता इंटरनेशनल। इनके नहीं, शोएब एवरेज मलिक प्लेयर का 20 रिकॉर्ड साल है, नहीं खेल उनका पाता। वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उसने जितने कमबैक किए हैं शोएब मलिक ने, उतने कमबैक दुनिया में किसी प्लेयर ने नहीं किए, है ना। वो खुद भूल चुके हैं वो कितने कमबैक किए हैं वो। हाँ, तो ये आइडियल बहुत सारे लोगों के लिए है, इसमें कोई मेरे ख्याल में शक नहीं है। लोग बोलते होंगे हमें हाँ। भी ऐसा बनना है कि हम 20-22 साल क्रिकेट खेलें, इतने कमबैक करें। हम्म। दे आर एन आइडियल एज वेल। ये भी एक है, आर्ट है कमबैक करना भी, काशिफ भाई। खैर अब उसके पीछे दूसरे अवामिल हैं, बट बात दूसरा ये अवामिल कहने है। की ये है कि हम लोग देखो, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है, वर्ल्ड कप की अगर आप मिसाल भी ले लो या कोई भी ले लो, हम लोग बोलते हैं कि हम यंग प्लेयर्स को लेके हारना हमें बर्दाश्त नहीं है। हमें एक्सपीरियंस बराए नाम एक्सपीरियंस है या वैसे एक्सपीरियंस है, उनको साथ लेके अगर हम हारेंगे तो ठीक है। यही आपने वर्ल्ड कप में किया कि आपने इन दोनों को लेके गए, ये दोनों किसी काम के नहीं थे, ठीक है ना, आपके सामने है। नहीं, शोएब हम्म। मलिक का तो रिकॉर्ड है, अगर आप देखो इंग्लैंड में उसने कभी रन नहीं किए, कभी भी हाँ, रन नहीं किए उसने। ये तो रिकॉर्ड आपके सामने। तो सही बात। ये तो लोग फैक्चुअल चीजें हैं। इनफैक्ट कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये चीजें शेयर भी करूंगा कि उनका, स्पेशली हफीज और शोएब मलिक का बाकायदा रिकॉर्ड क्या है। और इन्होंने, जैसे हमने कहा, जैसे मैंने इसको बात भी आपसे करी कि इतनी क्रिकेट इतने टाइम तक नहीं खेल सकते आप। हमें, अगर आप, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप इंडिया की तरफ देख लें, हमें बहुत शौक है इंडिया की तरफ देखने का, वहां पर ये नहीं चल सकते थे। चले आखिरी में चलते चलते ये मुझे बताएं काशी भाई, आपका क्या ख्याल है, ये जो हमारे आजकल के यूट्यूबर हैं, ये इंडिया 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 बीसीसीआई आईपीएल, और फिर साथ साथ जो है वो, एक तो इंडिया को प्रेस तो किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ अपने खिलाड़ियों को बेइज्जत भी करते हैं। और और जो है वो कहते भी हैं कि देखो इनको तो खेलना भी नहीं आता पीएसएल। आपका क्या ओपिनियन है कि क्या हमें इंडिया की तारीफ नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें तारीफ करनी चाहिए तो सिर्फ क्रिकेट की हद तक करनी चाहिए, या फिर हमें बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है, या हमें हार्ड लाइनर बनना चाहिए? ये थोड़ा यार टफ क्वेश्चन है, अगर आप चाहे ना दे जवाब, कोई मसला नहीं है। नहीं, टफ नहीं है क्वेश्चन। बात ये है कि भाई देखो, आप पहले ये फैसला कर लेना। देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप जानते होंगे, एक बहुत बड़ी आबादी, एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद मिलेगी जो बात करेंगे, इंडिया की बात आएगी तो हर चीज नेगेटिव उसमें लेके जाएंगे, ठीक है ना। हम्म। दैट इज समथिंग एल्स, यू नो। बट हमें, बीइंग अ क्रिकेट लवर और बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, हमें तो क्रिकेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो चीज़ सही हो रही है हमें उसके बारे में तारीफ करनी चाहिए, जो चीज़ गलत हो रही है उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब वो हमारे प्लेयर भी हो सकते हैं और अच्छा करने वाले इंडियन भी हो सकते हैं, और आपके सामने हैं, अगर देखा जाए, ऑन पेपर्स भी देख लें, ऑन रिकॉर्ड भी देख लें, टीम इंडिया की, इनके प्लेयर्स, उनका टैलेंट अगर आप देखें और जिस तरह से वो कर रहे हैं परफॉर्म, इसमें कोई शक है? आपको दिखाई देता है ऐसा शक कि कोई नहीं, वो मुखालसा तो कर रहा है, काशी कोई भाई बात देखिए, कर सवाल ये नहीं है कि इंडिया की टीम अच्छी नहीं है, वो तो सबको रहा है? पता है वो अच्छी है। मतलब अगर कोई ये बोलेगा कि उनकी टीम अच्छी नहीं है तो उसको क्रिकेट का नहीं पता। वो बहुत अच्छे हैं हम्म हमसे, हर हम्म एंगल से अच्छे हैं वो। हम्म। उनके पास हमसे तो आप ज्यादा क्या चाहते पैसा हो, भी है। सॉरी आपकी बात काट लेकिन रहा हूँ, हम, आप क्या चाहते हो भाई, बीइंग पाकिस्तानी हम फिर उनकी वो नहीं करें, नहीं, मैंने ये प्रेज नहीं नहीं कहा कि हम करें? तारीफ नहीं करें, तारीफ तो मैं खुद भी करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर हम तारीफ करते हैं तो फिर बुराई क्यों नहीं करते जब वो खराब खेलते हैं? मेरा सवाल ये है। राशिद नहीं लतीफ करनी की मैं चाहिए भी। एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, बहुत अच्छे, बड़ा नाना पाटेकर बोलते हैं ना वो। तो जब न्यूजीलैंड से खेल रहा था इंडिया और जो उन्होंने पीटा, तो क्यों हम्म नहीं बनाए फिर वीडियो? मेरा सवाल सर राशिद लतीफ से ये है कि जब तक हम्म इंडिया अच्छी पोजीशन में था, सुबह की प्री मैच भी हो रही थी, पोस्ट मैच भी हो रही थी,
ठीक है ना, मिडिल सेशन भी हो रहा था, जैसे ही वो क्या नाम है उनका बॉलर आया जेमिसन, उसने आके उड़ाया सबको, गायब। हम्म। कोई वीडियो ही नहीं बनी उसके बाद। ये क्या सीन है? किसका मतलब ये हुआ कि अगर वीडियो बनाओगे तो सब्सक्राइबर चले जाएंगे, सच बोल दिया तो? ये भी तो ठीक नहीं है। यार ये तो मैंने खैर देखा नहीं है वीडियो, या मुझे पता नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज नॉट राइट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल ऑफ ऐसा कोर्स, करते हैं। क्योंकि हम देखो यूट्यूब का चैनल देख रहे हो या आप कुछ भी देख रहे हो, किसी भी स्पोर्ट्स एंकर को सुन रहे हो, एनालिस्ट को सुन रहे हो, तो आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो कि यार हम अगर वाकई क्रिकेट लवर है तो हम न्यूट्रल चीजों को हाँ सुनना बिल्कुल। चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल अदरवाइज तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि जो सिर्फ एक तरफ की जो है ना वो राग अलाप रहे होंगे, जिनको सुनने हम्म। का मजा नहीं है। तो अगर दे आर बिल्कुल नहीं डूइंग आएगा लाइक मत। दिस, तो मैं दिस मैं इज नॉट। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। इंडिया, बहुत, मैं इंडिया, इंडियन जो है वो चैनल्स को भी फॉलो करता हूँ। इंडिया के एक जर्नलिस्ट है विक्रांत गुप्ता। हाँ हाँ हाँ। और मुझे वो बंदा क्यों पसंद है, वो इसकी वजह ये है कि वो न्यूट्रल। हम्म वो, मैं उसको क्रेडिट इस बात का देता हूँ कि वो बंदा इंडिया में रहकर पाकिस्तान की तारीफ कर सकता है, उसमें इतना बड़ा दिल गुर्दा है। पाकिस्तानी तो बहुत खुले दिल के हैं, हम तो बुरा नहीं मानते, हम ज्यादा क्रिटिसाइज ही कर देते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं करते। वो इंडिया में रह के पाकिस्तान की तारीफ करता है, और ये बहुत बड़ी बात है, उसको क्रेडिट हम्म देना चाहिए। और वो एक वाकई में एक वो न्यूट्रल एनालिस्ट है, और इसीलिए उसको सुनने में मजा आता है। इन लोगों हम्म को जो आजकल इतनी इनके ऊपर होती है, स्पेशली शोएब अख्तर, राशिद लतीफ, और अब तो ये वतीरा बन गया है पूरा, कि यार आप न्यूट्रल तो बात करो। आपने तो इतने सब्सक्राइबर के आप पीछे पड़े हो कि आप इतना डरते घबराते हो कि मैंने बुराई करी तो वो सब्सक्राइबर छोड़ देंगे, जबकि इंडियन फैंस ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल में तो अगर वहां उनसे आप सही बात करो तो वो सुनते हैं। हम्म। ऐसा क्या होगा कि वो इतना ज्यादा जो है वो आप लग गए? यार अब इसके बारे में खैर मैं बहुत ज्यादा मैं देख नहीं रहा हूँ उनके चैनल्स, मुझे पता नहीं है, ओके। तो मैं कुछ ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं कर सकता। और ठीक है। ये जरूर, मैं ये जरूर कहूंगा, यानी कहना चाहूंगा ऑफ कोर्स कि हम्म। जो है अगर इस तरह कर रहे हैं तो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि ये क्रेडिबल पर्सनालिटीज हैं जिनको हम बिल्कुल। सुनना बात करना चाहते हैं। इनको वाकई क्रिकेट की समझ नॉलेज भी है, बिल्कुल। और ये वाकई मुहिब्बे वतन भी हैं, आप बिल्कुल यानी इसमें कि तो कोई शक उनको नहीं है, देखें कोई उसमें कोई मोहिब शक वतन नहीं। पे तो कोई शक नहीं करेगा, बिल्कुल। हाँ, तो अगर ऐसे लोग अगर ऐसा करेंगे तो दिस इज नॉट गुड, क्योंकि दे आर अवर आइडियल्स तो हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा चले, इस, ये बता दें कि पाकिस्तान हरा रहा है न्यूजीलैंड को फिर? न्यूजीलैंड 3-0 जीत जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। T20। हाँ, T20 और वो और टेस्ट मैच? टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान का, फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग टेस्ट मैच में पाकिस्तान का कोई चांस मुझे दिखाई नहीं देता। हमारे पास कोई टेस्ट बॉलर नहीं चले है टेस्ट टेस्ट मैच मैच पे तो में। चले हम समझ गए टेस्ट मैच, लेकिन ये T20 में आप क्यों, आपको क्या लगता है क्या वजह है T20 में पाकिस्तान को आपने बिल्कुल कोई चांस ही नहीं दे रहे आप? यार न्यूजीलैंड देखो, पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं है, ठीक है। उनका हम्म। कैप्टन हमारा चेंज हुआ है रिसेंटली, यानी अब तो साल हम्म। भर से भी ज़्यादा हो गया, उससे पहले हम बहुत काफ़ी जीत रहे थे। उसके बाद ठीक है, बीच में हम सिर्फ श्रीलंका से हारे जिसपे सरफराज बाहर हुआ, और उसके बाद फिर हम इंग्लैंड से और 2-4 जगहों पे हारे हैं। बट स्टिल अभी थोड़ा टाइम लगेगा टीम को बनने में, मुझे ऐसा लगता है। जीतने को ऑफकोर्स जीत सकते हैं T20, आपको पता है कोई इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है, इसमें कोई भी बिल्कुल। टीम किसी वक्त भी जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इस वक्त हम्म। न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हम्म। बाबर आजम को अभी टाइम चाहिए, और कि वो कैप्टनशिप मटेरियल वो भी अभी मुझे लगता तो नहीं है, हो सकता है टाइम के हम्म। साथ साथ बन जाए भाई, यू नेवर नो। बिल्कुल सही बात है। तो कि अब वो एशियन कंडीशंस में जाके आपको खेलना, आई डोंट नो, चलें, मुझे बड़ा मुश्किल हम दिखाई उम्मीद दे करेंगे कि देखें, कुछ कुछ लड़के आए हैं अभी नए, स्पेशली जैसे रहा है। खुशदिल शाह है, और एक मिनट, खुशदिल खुशदिल शाह शाह, है, ये खुशदिल अब्दुल्ला शाह है, शफीक, और जो है वो हैदर अली, अ, हैदर हैदर अली अली, आया है। अब्दुल्ला शफीक को आई गेस लिया है शायद ऑल्सो, वो भी बहुत। अब्दुल्ला शफीक जो 20 साल का है, PSL में भी बड़ा परफॉर्म किया था उसने। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला, चांस है, चांस है, और आई मीन वेरी हमें यंग। उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन देखें मुझे जो चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है ना, वो उनके छोटे ग्राउंड है। और हम्म वहां पर जिस तरीके से उनकी टीम खेल रही है, न्यूजीलैंड ने अपना गेम का लेवल बहुत ऊपर लेकर गए हैं, वो आपको कहना हम्म पड़ेगा। और वही हम्म वाली बात है ना कि क्रिकेट जो है वो बहुत बदल चुकी है, और शायद हम अभी कैचअप खेल रहे हैं, और अभी शायद हम बाकी में बड़े पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली। अभी देखें ना, कुछ दिल चाह एक खिलाड़ी आ जाता है तो हम इतना खुश हो जाते हैं। हमें जरा कैचअप करना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट से, कहाँ पे वो पहुंच चुकी है। हम्म।
नहीं हमें यानी हमारे पास देखो, अगर आप PSL के देखें तो हमारे को अभी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट नजर आया। आजम खान को आप देख लें, अभी लंका प्रीमियर लीग खेल रहा है। इज अ क्लीन हीटर, क्लीन स्ट्राइकर। क्लीन ठीक हिटर, है, बिल्कुल। हाँ, क्लीन। बिल्कुल ऐसा क्लीन। स्ट्राइकर मुझे अभी इस वक्त कोई टीम में नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हम्म। और उसके अलावा एक दानिश अजीज, ही वॉज ऑल्सो गुड। ठीक है ना, हम्म। हैदर अली, अब्दुल्ला शफीक, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप इन प्लेयर्स को लेके टीम को बनाएंगे, आगे लेके जाएंगे, तो फिर फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई देता है बैटिंग के अंदर खासतौर पे, जो कि हमेशा हमारा प्रॉब्लम रही हम्म। है। और हम्म। जो है क्या कहते हैं, हार्ड हिटर्स जो है वो प्रॉब्लम रहा है। तो ये सारे प्लेयर्स जो है वो बड़े अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। चलें काशिफ भाई, इंशाल्लाह ताला आपके साथ दोबारा सेशन रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा मुलाकात हुई। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।